दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन। पाकिस्तान अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों का प्रदर्शन। सीएए पर केजरीवाल के बयान का विरोध जताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सीएए पर बड़ा बयान। सीएए कानून कभी वापस नहीं होगा। हमारा देश में नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार है, इससे कभी समझौता नहीं होगा। केजरीवाल के नए वोट बैंक के आरोप पर शाह का जवाब। विपक्ष जो कहता है करता नहीं है, पर पीएम मोदी जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर बात गारंटी होती है। सीएए पर राहुल गांधी के बयान पर अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी देश की जनता को बताएं कि सीएए देश के खिलाफ कैसे है, जैसे हम देश के पक्ष में होने पर समझा रहे हैं। अमित शाह का ममता बनर्जी पर पलटवार। कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति कर रही हैं। बंगाल में सत्ता में आएगी बीजेपी, रोकी जाएगी घुसपैठ। गुजरात के मोरबी में 13 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को मिली भारतीय नागरिकता। कलेक्टर ने जारी किया सर्टिफिकेट। कुल 109 लोगों को मिली नागरिकता। सीएए लागू होने पर सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा, जनता को परेशान करने के लिए कुछ भी कर सकती है बीजेपी। बंगाल के संदेश खाली में 4 जगहों पर ईडी की रेड। शेख शाहजहां की कब्जाई जमीनों के मामले में छापेमारी। ईडी ने पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया। संदेश खाली में मछली पालकों से पूछताछ के लिए ईडी की टीम पहुंची। जमीनों की जानकारी ली गई। राशन करप्शन केस में भी पूछताछ होगी। शेख शाहजहां के भाई शेख आलमगीर को सीबीआई का समन। आज पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी अधिकारियों पर हमला केस में होगी पूछताछ। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने दोबारा दर्ज किए थे 3 केस। मामले में 3 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। जांच में आलमगीर का भी नाम आया सामने। बाबलू के अवैध खनन में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी रेड। दिल्ली, मुंबई समेत यूपी में 13 ठिकानों पर छापेमारी। कई टीमें तलाशी में जुटी। अमेठी में यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के घर रेड। आवास विकास कॉलोनी और गंगागंज मोहल्ले में तलाशी। गायत्री की पत्नी और विधायक महारानी देवी घर में मौजूद। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की अधिकारियों को नसीहत। अपनी नियुक्ति समाधान के लिए, समस्या के लिए नहीं। पेपर लीक में शामिल किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। सीएम योगी ने कहा, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। नकल में शामिल माफियाओं की संपत्ति जब्त हो रही है, सख्ती से प्रशासन निपटेगा। दिल्ली में रामलीला मैदान में किसान महापंचायत। बड़ी संख्या में देश भर से जुटे किसान सरकार के सामने रखी एमएसपी समेत अपनी कई मांगे। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 मेंबर्स की कमेटी ने रिपोर्ट दी। समाज सेविका सुधा मूर्ति ने राज्यसभा सांसद की ली शपथ। हाल ही में प्रेसिडेंट मुर्मू ने किया है नॉमिनेट। राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की। 17 मार्च को मुंबई के शिवाजी पार्क में कांग्रेस की महारैली में आने का न्योता दिया। नासिक में राहुल गांधी ने लोगों को किया संबोधित। कहा, किसान, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर जैसे बड़े मुद्दे, मीडिया इन सब को छोड़ 24 घंटे मोदी जी को दिखा रहा है। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट मीटिंग की। कामों की समीक्षा की, कई मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी आज शाम 5 बजे दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन वितरित करेंगे। पीएम मोदी आज दिल्ली मेट्रो के 4थे चरण के 2 कॉरिडोर्स की भी आधारशिला रखेंगे। लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ के बीच 20 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लोकसभा का टिकट मिलने के बाद घर में जश्न का माहौल। परिवार के लोगों ने टीका लगाकर आरती उतारी। टिकट मिलने के बाद सुधीर मुनगंटीवार ने कहा, मोदी के 400 पार में कमल का फूल चंद्रपुर से भी होगा शामिल। मैं पूरी शक्ति के साथ चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी ने इंदौर में नया पार्टी ऑफिस बनाया। सीएम मोहन यादव ने कार्यालय का उद्घाटन किया। सीएम ने इंदौर में किया मध्य प्रदेश के सभी 29 सीटों पर जीत का दावा। सीएम नीतीश से मिले डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी। करीब आधे घंटे बातचीत हुई। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बिहार में बीजेपी ने सुलझाया सीट शेयरिंग का मामला। बीजेपी 17, जेडीयू 16 सीटों पर लड़ेगी। चिराग पासवान की एलजेपी 5 सीटों पर। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को 1-1 सीट मिली। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की एलजेपी को 1 भी सीट नहीं मिली। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा, जड़ों से जुड़े रहना बंधन नहीं, असल जिंदगी है। जड़ों से जुड़े इंसान हमेशा शानदार रहते हैं। आरजेडी ने शेयर किया वीडियो। पश्चिम बंगाल के नादिया में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। बीजेपी ने महुआ मोइत्रा की लोकसभा की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की। असम के सरकारी कर्मचारियों को सीएम हिमंता का होली तोहफा। 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया। 50% के ऊपर पहुंचा डीए।
राजस्थान के जयपुर में पीएम कुसुम सोलर पंप स्टेशन के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम भजन लाल शर्मा। सीएम ने लोगों को स्टेशन का सैंक्शन लेटर सौंपा। तमिलनाडु के थूथुकुडी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। पानी की समस्या को लेकर कोविलपट्टी नगर निगम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की तबीयत बिगड़ी, पुणे के अस्पताल में भर्ती कराया गया, अभी हालत स्थिर। मॉरिशस में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू शिव मंदिर और गंगा तालाब पहुंची। राष्ट्रपति ने मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली के शास्त्री नगर में एक घर में लगी भीषण आग, 2 बच्चों समेत 4 लोगों की जलकर मौत। आग पर पाया गया काबू। मुरादाबाद में यात्रियों से जहर खुरानी का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से घायल हुआ। आरोपी के पास से असलहा कारतूस बरामद। यूपी के आगरा में एक शू फैक्ट्री में भीषण आग लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया। दिल्ली के गाजीपुर में नशे और रफ्तार का कहर। नशे में धुत एक कैब ड्राइवर ने बीच बाजार में कार दौड़ाई। हादसे में एक महिला की मौत, 14 लोग घायल। साप्ताहिक बाजार में कुचले गए लोगों में से 7 की हालत नाजुक। सभी घायलों का पास के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में इलाज जारी। कैब ड्राइवर को लोगों ने पुलिस के हवाले किया। कई जगह टकराने से गाड़ी के उड़े पर खच्चे। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजीपुर बाजार में एक्सीडेंट का सीसीटीवी आया सामने। कैब ड्राइवर ने कई जगह लोगों को मारी टक्कर। जान बचाने के लिए भागते नजर आए लोग। बिहार के मुजफ्फरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर में 4 लोगों की मौत। पुलिस हादसे की जांच में जुटी। बिहार के सासाराम में सड़क से नीचे तेजी से गिरी रफ्तार वाली पिकअप वैन, हादसे में 4 लोगों की मौत। दिल्ली डीआरआई ने सोने की तस्करी को लेकर राइजिंग सन ऑपरेशन चलाया। विदेश से सोने की तस्करी के सिंडिकेट का भंडाफोड़। डीआरआई ने विदेश से तस्करी कर लाए 61 किलो गोल्ड को बरामद किया। देश के कई इलाकों में चलाए गए ऑपरेशन में सोना बरामद। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी से टूरिस्ट की संख्या में इजाफा। बड़े पैमाने पर पहुंचे स्की राइडर्स, बर्फ का लुत्फ उठाते नजर आए। स्की राइडिंग की। पुंछ में भी लगातार हो रही बर्फबारी। कई इलाकों में बर्फ की मोटी परत जमी। पर्यटकों में खुशी का माहौल। मुगल रोड का इलाका बर्फ में ढका। यूपी के कानपुर में हो रही होली की तैयारी। प्लांट में तैयार किए जा रहे रंग और गुलाल। होली को लेकर रंग गुलाल की डिमांड बढ़ी।